नमस्कार, आप देख रहे हैं बात विभाग और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लंदन में ईवीएम हैकिंग के दावे के बीच इसे लेकर अब बिहार में भी सियासी बहस शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने ईवीएम से चुनाव का समर्थन किया है, बस इतना जोड़ा है कि वीवीपैट हर बूथ पर लगाया जाना चाहिए। हालांकि कई पार्टियां ऐसी हैं जो अभी भी ईवीएम को शक की नजर से देख रही है और उसमें सबसे आगे है आरजेडी। ईवीएम पर शुरू हुई नई बहस, समर्थन विरोध में उतरी पार्टियां। वीवीपैट वाले ईवीएम पर नीतीश को भरोसा। लंदन में ईवीएम हैकिंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश की सियासत में ईवीएम को लेकर फिर से नई बहस छिड़ गई है। कई दलों को अभी भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है, तो कई दल ईवीएम के जरिए चुनाव कराने की वकालत कर रहे हैं। बिहार के सीएम भी ईवीएम के समर्थन में हैं और विरोध करने वालों को जवाब भी दे रहे हैं। सीएम की बस एक ही मांग है कि हर बूथ पर वीवीपैट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ईवीएम लोगों के मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा ईवीएम आया कब था? ईवीएम के बहाने नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा, इतिहास जानने की नसीहत दी। दरअसल साल 1998 में 3 राज्यों की 16 विधानसभा सीटों के लिए ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद 2004 का आम चुनाव ईवीएम से हुआ, लेकिन 2009 के आम चुनाव के बाद बीजेपी नेता आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाया। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इसके विरोध में किताब लिख दी। अब 2014 के बाद फिर से ईवीएम पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और सवाल अब जारी है। आरजेडी इसे लोकतंत्र का खतरा मान रही है, तो बीजेपी ईवीएम के साथ खड़ी है। और ईवीएम का दौर तो तब से शुरू हुआ था जब कांग्रेस की ही सरकार थी, और आज उस पर सवाल उठा रहे हैं। यह शर्म की बात है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीका का ये कार्यक्रम जो ईवीएम के बारे में जो सुना जा रहा है, जो ये बात है, अब बताइए कितना ये लोकतंत्र का कितना बड़ा घातक है। लोकतंत्र को किस तरीका से बर्बाद किया जा रहा है। दरअसल ईवीएम पर सवाल जवाब कई बार हुए हैं। इस बार भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, पर सवाल जनता के भरोसे का है और जनता भरोसा करती है तब तो ठीक है, लेकिन जिस दिन भरोसा टूटा लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। नवजीत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो 2014 लोकसभा के बाद से ईवीएम पर लगातार बहस हो रही है। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव खत्म हुआ तो पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े करने का आलम यह था कि चुनाव जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने और बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने चुनाव जीतने के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े किए। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद जब राहुल गांधी प्रेस से मुखातिब हुए तो उनसे ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या 3 प्रदेशों में जब आपकी सरकार बन रही है तो क्या ईवीएम ठीक हो गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र पर जितने भी सवाल उठते हैं उन तमाम सवालों का जवाब देना चाहिए। ईवीएम को लेकर उनकी चिंताएं हैं जो अपनी जगह कायम है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या हैकर्स के बहाने एक बार फिर से ईवीएम का जो मसला है वो सुर्खियों में आ गया है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हम आपको बता दें कि रणवीर नंदन जेडीयू के एमएलसी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड पर। अजीत चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं आरजेडी की प्रवक्ता, और हरकू झा इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा रणवीर नंदन से, जेडीयू के एमएलसी हैं, क्योंकि आज नीतीश कुमार ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा किया है। खड़ा नहीं किया है, उन्होंने समर्थन किया है और यह कहा है कि एक लेकिन उन्होंने यहां पर जरूर जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि वीवीपैट का इस्तेमाल हर ईवीएम मशीन में होना चाहिए, लेकिन अगर वीवीपैट की गिनती नहीं होगी तो फिर वीवीपैट से मतदान कराकर फायदा क्या होगा। रणवीर नंदन से जानते हैं। रणवीर जी, 2 तरह के सवाल इस वक्त उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर। पहला सवाल तो यह कि लोकतंत्र पर संकट है, लोकतंत्र पर खतरा है, बड़ी मुश्किल से हमने यह अधिकार लिया है वोटिंग का, इसी को हैक किया जा रहा है।
और दूसरा सवाल यह कि क्या यह समय की बर्बादी है ईवीएम पर बहस? जी रणवीर जी, आपसे ही सवाल है, क्या आप सुन पा रहे हैं? मेरा कहना है जी, हाँ अब सुन रहे हैं जी। ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल समय की बर्बादी है जी, क्योंकि जब ईवीएम आया तो हम कैसे नकार सकते हैं इंक्रीज इन वोटर्स टर्नआउट। जी, जब ईवीएम आया तो काफी संख्या में वोटरों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। जी, उसके बाद ईवीएम जब आया तो चुनाव प्रक्रिया जो इतनी महंगी हुई थी उसके कॉस्ट कम हो गए, यह भी एक सच्चाई है। उसके बाद वोटरों का कॉन्फिडेंस जागा, यह भी एक सच्चाई है। और वोटरों ने वोट देने में अपना इंटरेस्ट पूरे देश भर में यदि देखा जाए तो एक वोटरों में वोट देने का इंटरेस्ट जगा, यह भी एक सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर सवाल उठाना आज के समय में बिल्कुल ही समय को बर्बाद करना है। और हमारे नेता ने कहा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, और निश्चित रूप से उन्होंने ठीक कहा कि वीवीपैट होना चाहिए। और यह भी हमारे नेता ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कि पर्ची जो है हर परिवार में पहुंचे, हर घर में पहुंचे और उसकी एक रिसीविंग हो जाए ताकि पता लगे कि कितने जगह पर पर्ची पहुंची है। तो ईवीएम पर वैसे ही लोग जी सवाल उठा रहे हैं। और खासकर जो जिस दल के बारे में बिहार में आपने कहा जी, 2005 के पहले यहां बूथ लूट होती थी जी, वोट नहीं देने दिया जाता था। मैं तो पटना का हूं, पटना में ही एक समय में जब डॉक्टर शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी और आरजेडी से जिनका मुकाबला होता था, बिल्कुल, तो उस समय वोटरों को आरजेडी के गुंडे भगा दिया करते थे। तो निश्चित रूप से ईवीएम जब आया तो ईवीएम ने न्याय कर दिया और एक शांति से एक ऐसी सरकार बनी जिसने न्याय के साथ विकास किया। और आज भी बिहार के जनता के बीच में वह जो ठीक है, लेकिन है वह कहीं ना कहीं रणवीर जी जो ईवीएम को लेकर बहस चल रही थी, आज आपकी पार्टी उसमें शामिल हुई, आपने ईवीएम का समर्थन किया है, लेकिन वीवीपैट के साथ आपने समर्थन किया और कहा है कि वीवीपैट का इस्तेमाल होना चाहिए। उर्मिला ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है। उर्मिला जी, आपने सुना रणवीर नंदन को भी कि किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को कहा कि यह समय की बर्बादी है ईवीएम को लेकर जो बहस चल रही है। आरजेडी को क्या दिक्कत है? बिहार विधानसभा का चुनाव होता है, ईवीएम की मशीन से आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, इसके बाद भी क्या दिक्कत है? देखिए, ईवीएम के द्वारा जो चुनाव हुई और जब ईवीएम आया इस देश में जी, तो उस समय नया था ईवीएम और लोगों में एक उत्सुकता थी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जहां ईवीएम को बनाया गया जापान में और विश्व के कई देशों ने इस ईवीएम के द्वारा जब इसमें खामी पाई गई तो उसके खामी के कारण जो है इसको हटा दिया गया, नकार दिया गया और आज वहां बैलेट पेपर के द्वारा जो है चुनाव हो रहा है। भारत में भी जिस समय ईवीएम आया उस समय की बात और आज आपको याद होगी कि मध्य प्रदेश के भिंड में जब चुनाव हुआ और वहां पे जब उसको ईवीएम के में जो डेमो ट्रायल किया गया तो देखा गया डेमो ट्रायल में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उस डेमो ट्रायल में जो भी वो बटन दबा, चाहे वह कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सपा का हो या जो भी स्थानीय पार्टियां थी वहां पे, किसी भी बटन को टच किया गया तो पूरे देश के लोगों ने देखा निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष वो सारा बीजेपी में वोट जा रहा था। तो आप कहते हैं सवाल उठा रहे हैं, समय की बर्बादी है। जिस देश ने बनाया उसने नकारने का काम किया। ठीक है उर्मिला जी, मेरा सवाल ये था आपसे, उर्मिला जी मेरा सवाल आपसे ये था कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपको लोगों ने वोट दिया, क्या आप अपने वोटरों पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि भैया ईवीएम ही खराब है? हमारे लोग, मैं अपने वोटर पे सवाल नहीं खड़ा कर रही हूँ। वोटरों ने तो हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनने का काम किया। लेकिन आप हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को जानते हैं कि उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं होता है। उन्होंने मैं वो उसी पे
नहीं ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। हाँ, समय की थोड़ी कमी है, पूरी करिए। उन्होंने जो बताने का काम किए कि मैं अगर बड़ी पार्टी के रूप में भी आ जाऊंगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमने जनता से जो हमारे नेता ने कमिटमेंट किए उस पे खरा उतरने का काम किए। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। उर्मिला जी, अजीत चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, ठीक है उर्मिला जी, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। अजीत जी, मेरा सवाल आपसे है, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, करीब करीब सारी पार्टियां, अजीत जी, देश की जितनी भी पार्टियां हैं सब ईवीएम के खिलाफ है। नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, उन्होंने ये लेकिन जोर दिया है कि वीवीपैट से चुनाव हो। तो अगर सब लोग चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो तो आपको दिक्कत क्या है? नहीं, नीतीश कुमार, अजीत जी को बोलने दीजिए। नहीं, अजीत जी आप बोलिए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। उर्मिला जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी जो बात है कि जब भी आप अगर 2014 का जो मामला सामने आ रहा है कि चुनाव में लोग वो सवाल उठा रहे हैं जो शाह सूजा हैं, लंदन में बैठ करके बात हो रही है भारत के डेमोक्रेसी की, और वहां लंदन में बैठ करके मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सब कांग्रेस की और जो भी महागठबंधन आज लोग बना रहे हैं, ये उनकी चाल है और देश में जो है अशांति पैदा करना चाहते हैं, जो सामाजिक एकता है उसको तोड़ना चाहते हैं। ये जो भी विपक्षी पार्टियां जो सवाल खड़ा कर रही है उसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। चुनाव आयोग अभी 3-4 महीने पहले, एग्जैक्ट मुझे टाइम नहीं है, खुली चुनौती दी थी और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 4 दिन तक मशीन को रखा था और चुनौती दी थी कि जितने बड़े देश के हैकर हैं वो आए और इसको हैक करके दिखाएं। क्यों नहीं, मुझे बोलने एक मिनट, क्यों नहीं कोई भी कांग्रेस के जितने भी आज जो कपिल सिब्बल से लेकर जितने भी बड़े नेता, और चाहे आप दिल्ली के जो बड़े नेता हैं और जो अन्य पार्टियों के जो नेता है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्यों नहीं उन हैकरों को लेकर के चुनाव आयोग के पास गए और सवाल खड़ा किया? हाँ, यही सवाल मैं करता हूं हरकू झा से, जो आप कह रहे हैं। हरकू जी, नंबर 1 सवाल तो यह है कि आपने जब चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दी तो आपके पार्टी के तमाम जीनियस कहां चले गए? और दूसरा सवाल यह कि भारत की लोकतंत्र पे अगर कुछ कहना होगा तो क्या आप विदेश में जाके कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो खुली चुनौती दी गई थी उसमें कांग्रेस इस बात के लिए नहीं चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार थी कि ईवीएम मशीन खराब है या ईवीएम मशीन का हैक किया जाता है, नंबर 1 जी। नंबर 2 कि आप जिन पर इशारा कर रहे हैं कि इंग्लैंड में क्यों गया हमारे अति में, तो वो कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर करके या कांग्रेस के नुमाइंदा बनकर के नहीं गए थे। कपिल सिब्बल जी देश के जाने माने वकील हैं, वो सामाजिक कार्य से जुड़े हुए रहते हैं, उनके बहुत सारे प्रोफाइल रहते हैं, उनमें उनको व्यक्तिगत रूप से जो आमंत्रण करता है वहाँ वो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस इशू को एक ड्रामे के रूप में पेश करती है, अपने ही से वो केस बनाती है और अपने ही से इसको ट्रायल करती है। नंबर 1, जहां तक ईवीएम का सवाल है तो हमारी पार्टी बार बार ये करे कि जब देश में इस तरह के कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी को इस पर शंका है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो कोई कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रही है। कि हमारी पार्टी 21 पार्टी को अभी लीड कर रही है, और यदि सब पार्टी का यही डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन से मतलब ये कहा जाए तो वो डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी वहां जाती है और इलेक्शन कमीशन भी रही है, कभी आप जीते भी हैं, कभी आप हारे भी हैं। इसको ये करवाइए। 2014 में जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी जी। अभी जो चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी जीत रही हैं, क्यों नहीं हम वहां ईवीएम को हैक कर दिया? नहीं, जीतने के बाद भी ममता बनर्जी ने कहा था कि वहां पर जो है सो ईवीएम जो है बदलना चाहिए। यही बात तो 2004 और 2009 में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे। जब 2004 और 2009 में यूपीए 1 यूपीए 2 जीता, ठीक है, एक-एक करके बोल लीजिए। जनता पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी से लेकर सारे नेता यही कर रहे थे कि ईवीएम। हाँ, नहीं, हर पार्टी की तरफ से कहा गया है ईवीएम को लेकर, बिल्कुल सही बात है। रणवीर नंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। रणवीर जी, आपसे सवाल है कि देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जब ईवीएम का विरोध कर रही हैं, ईवीएम के खिलाफ बोल रही हैं, ऐसे में आपकी पार्टी और आपके नेता ने ईवीएम का समर्थन किया है, तो ऐसा लगता नहीं है कि जो बाकी लोग विरोध कर रहे हैं उससे थोड़ा आप अलग हो गए हैं इस मुद्दे पर क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते? लोकतंत्र पर इनको भरोसा करो। नहीं, देखिए, रणवीर जी से आते हैं, चोर दरवाजे से आते हैं। तार्किक मुझे ले जाना। हाँ, बोलिए रणवीर जी, आप बोलिए। बात होनी चाहिए। बात
तार्किक बात होनी चाहिए जी। मेरे कहने का मतलब है कि ईवीएम कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया, और कांग्रेस ने जब इंट्रोड्यूस ईवीएम किया और जब 3 प्रदेशों में कांग्रेस जब जीत कर आ गई, तो आने के बाद एन प्रकार कांग्रेस चाहती है कि ऐसा हम पूरे देश को इन्फ्लुएंस करें जिससे कि हमारा आधार बने जी। इस कारण ये लफड़ा जो है, ये सारे लोग मिलकर ईवीएम पर लोगों ने कुठाराघात किया। लेकिन जो सच्चाई है ईवीएम की, उससे ये लोग अनजान बन रहे हैं। मैंने पहले कहा कि क्या ईवीएम ने वोटर के इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाया? क्या ईवीएम ने समाज के अंतिम पायदान के वैसे वोटर जिनको ये बाहुबली लोग वोट नहीं देने देते थे, उनको वोट नहीं दिलवाया? क्या ईवीएम के प्रयोग 90 से पहले आप कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे? 90 से पहले आप कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे? इस बहस पे भी आएंगे। उस पर रोकने, अब देखिए ऐसा है कि इनका आचरण, लूटने वाले तो आप लोग हैं। हमारी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है। क्या तक आज तक तो आज गरिमा की पार्टी है। इनकी पार्टी, इतना अलंकरण है इनके पार्टी पर कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जिस जगह पर है और तब ये कहती है कि गरिमा की पार्टी है। बिल्कुल ठीक है रणवीर जी, नहीं ये मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है, इस पे हम कई बार बहस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। उर्मिला जी अब सुन लीजिए, ईवीएम की बात हो रही है, ईवीएम की बात हो रही है। हमारे नेता पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है रणवीर जी, अभी ईवीएम पे ही रहिए, अभी ईवीएम पे ही रहिए। होने वाली है। नहीं, ये साजिश के तहत भिजवाने वाले लोग का बर्दाश्त करेंगे। मैंने पहले कहा पूरा देश ईवीएम पर जब मैं आपसे आऊंगा इसके बाद। उर्मिला जी मैं आपके पास ही आऊंगा, आप सुन लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। सारे जो पिटे पिटाए लोग, जो देश के लोग हैं, एक जगह होकर और ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं, ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक अराजक माहौल आ जाए। ठीक है रणवीर जी, अब इसका जवाब लेते हैं उर्मिला जी से। उर्मिला जी, प्रधानमंत्री ने जब अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल जितने भी नेता हैं वो संभावित हार को देखते हुए ईवीएम का बहाना अभी से बनाने लगे हैं। उर्मिला जी, इनका अगर हार का बहाना बनाते तो चोर दरवाजे से जो बैठे हुए हैं सुशील मोदी जी, उनको ना पूछिए। ये जो कहते थे जुमलेबाजी करके ये लोग आए हैं, ईवीएम पे बोलिए ना उर्मिला जी, ईवीएम पे होगा तो दबाएगा कोई भी पार्टी को। नहीं, ये भी हमें की बात मैं कर रही हूँ कि आप चाहते हैं पर ये नहीं बोल पाएंगे। जो जनता से वादा, नहीं 2014 में जो आपने जनता से वादा किया और कहीं पर खरा उतरने का काम नहीं किया, तो इसलिए ईवीएम से चाहते हैं चुनाव की बटन कोई भी दबाएगा और कमल छाप पे ही चला जाएगा। जब पूरे देश का अगर सभी पार्टियां अगर चाहती है कि हम ईवीएम को नकार रहे तो आपको क्या एतराज है? जहां ईवीएम पैदा हुआ वहां नकार दिया गया। बिल्कुल, आप क्यों ईवीएम के पीछे पड़े हुए हैं? ये सवाल करते हैं अजीत जी। अजीत चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उर्मिला जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। उर्मिला जी अब सुन लीजिए, आप अजीत चौधरी का सुनते हैं। अजीत जी, ये कहा जाता है कि अमेरिका में जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो क्यों नहीं होता, ईवीएम से, बैलेट से क्यों होता है, जापान में चुनाव क्यों नहीं होता, ये तमाम तर्क दिए जाते हैं। और एक तर्क ये भी जो राहुल गांधी ने कहा था कि जब सवाल खड़े होते हैं डेमोक्रेसी में तो उसका जवाब देना चाहिए, उन सवालों से भागना नहीं चाहिए। अजीत जी, मैं एक चीज बताऊं आपको, जब ईवीएम लाया गया तो निश्चित तौर पे जो पूर्व की परंपरा थी बैलेट पेपर से, वो एक कानून था। उस कानून को बदल करके संसद में वोटिंग हुआ, एक अधिनियम लाया गया और उसमें सभी पार्टियों को लोगों ने सहमति से कानून को पास किया और तब 1998 से देश में ईवीएम जो है, ईवीएम मशीन से वोटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन आज के दिनों में एक चीज मैं बता दूं, आज हम देश में हमारे अंतरिक्ष में हम गगनयान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एक से एक टेक्नोलॉजी हमारी विकसित हो गई है। हम एक बार में हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक यहां से 104 जो है अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, जो पूरे विश्व में एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। और आज आप लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। आप याद कीजिए, एक सवाल आपसे है मेरा कि इसी तकनीक का तो डर है कि ईवीएम, यही तकनीक चूंकि इतनी आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि यही तकनीक हैक कर सकता है हमारी ईवीएम को। नहीं, देखिए एक चीज उसका आप मजबूती ढूंढिए ना, उसको कैसे आप मान लीजिए अगर सवाल उठ रहे हैं तो हमारे माननीय नेता जो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा और ऑलरेडी चुनाव आयोग के पास ये प्रोविजन भी है
कि वीवीपैट पे विचार कर रही है। ये तरीका है कि आप जो भी लोग अगर वोट कर रहे हैं वो वीवीपैट के माध्यम से उनको कहां कौन सा उन्होंने वोट किया और चुनाव चिन्ह ठीक है अजीत जी, हरकुछ है हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के नेता। हरकुछ जी, इस तरह की बात क्या जब आप लोगों ने ईवीएम को लॉन्च किया था भारत में, तो क्या पूरी पड़ताल नहीं की गई थी, पूरी जांच परख नहीं की गई थी कि ऐसे ही आपने संसद में कानून पेश कर दिया कि अब जो है चुनाव वो ईवीएम से होंगे और बाद में आप ही को दिक्कत हो रही है? सब पूरी पड़ताल के साथ हुई थी। जब टेक्नोलॉजी विकसित होता है तो आप देखते होंगे कि अभी जो हो रहा है कि बैंक का प्रोफाइल हैक हो रहा है, बड़े बड़े नेताओं का टेलीफोन हैक हो रहा है, जितनी भी सारी कंपनियां हैं उसमें हैक हो रहा है। तो जब ये वहां पर कहीं शिकायतें मिली है रीजनल पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को कि ईवीएम हैक हो रहा है और इस तरह के कहीं लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कहीं जापान में हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो ये कांग्रेस ने और सारी विपक्ष पार्टियों ने शंका जाहिर किया है। ये कोई पार्टी थोड़े कह रहा है कि मतलब आप ये चीज बहुत गंदा चीज है। लोगों ने कहा कि शंका जाहिर किया गया है। तो देश के बड़े बड़े चौकीदार जो बैठे हुए हैं पद पर, तो उस चौकीदार का काम क्या है कि इस शंका को दूर करें। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जब देश में सवाल उठता है तो सवाल जवाब कौन देगा? सरकार देगी। तो सरकार क्यों नहीं बोल रही? तो बोल तो नहीं रही है, तो उसके बदले में कांग्रेस को दोष दे रही है, तो विपक्षी पार्टी को दोष दे रही है। भाई आपको जवाब देना चाहिए ना। ये वो सवाल है एक प्रश्न खड़ा होता है, हैकर्स के बहाने फिलहाल एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि ईवीएम से वोटिंग पूरी तरीके से सुरक्षित है और चुनाव आयोग ने, हम आपको बता दें कि हैकर शुजा पर एफआईआर भी करने का आदेश दे दिया है चुनाव आयोग ने। आप हमारे नेता जो है नहीं, बिल्कुल गरीबों को ऐसा फूल नहीं दिखाते हैं जिसमें सुगंधे नहीं होता। नहीं उर्मिला जी, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिहार झारखंड में आने के लिए। हरकुछ जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अजीत चौधरी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया। रणवीर नंदन जेडीयू के एमएलसी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बहस अभी चलती रहेगी, खासकर चुनाव तक, और चुनाव के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन सी पार्टी ईवीएम के साथ है और कौन सी पार्टी ईवीएम के खिलाफ है। बात विभाग में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।